आप सभी बच्चों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और बच्चे, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता बच्चे, हम लोग जो है इससे पिछले वाले वीडियो में पोषण के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक, उसमें से बच्चे एक टॉपिक बच गया था प्रकाश संश्लेषण, तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक, देखिए बच्चे, जो कक्षा 10 में जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, ये बच्चे अपने आप में ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बच्चे इस चैप्टर से जो है हर बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर बच्चे आप लोग ना इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो कम से कम आपके 10 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और ये जो है पौधों के लिए क्यों आवश्यक है। पौधों के लिए नहीं बच्चे, ये हम लोग के लिए भी आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा जानेंगे। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही, वैसे तो बच्चे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होता है, लेकिन हम लोग जो है परिभाषा के हिसाब से जानेंगे तो बच्चे काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा इसका? प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है, देखिए, में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है बच्चे, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए बच्चे, परिभाषा आप लोग को देखने में लंबा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। हमने इसमें बताया क्या है कि प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थ या खनिज लवण लेकर के वातावरण से CO2 गैस तथा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है बच्चे, अगर बच्चे आप लोग को ये नहीं याद हो रहा है तो आप लोग सिंपल सा एक लाइन में क्या लिखोगे? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थ लेकर के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं। देखिए बच्चे, परिभाषा आप लोग का सही कब माना जाता है? जब आप लोग ना उसके अंतर्गत आने वाले सभी मटेरियल के बारे में लिखें। ठीक है, तभी जो है एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देता है। ठीक है, बस खाली रट्टा मार लेने से कुछ नहीं होता है। अब देखिए बच्चे, इस परिभाषा में ना वो सभी चीज़ें शामिल है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा और गहराई समझते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे पौधे ये सब यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं पूरा मैकेनिज्म, पूरा प्रक्रिया कैसे होता है पौधों में। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा पौधा बना लेते हैं। ये हो गया इसका रूट, हो गया ये तना, हो गया इसका। यहाँ बन लेते हैं पत्तियाँ। ठीक है, ठीक, ये बच्चे हो गया जड़, ये हो गया तना, ये हो गया पत्ती। ठीक, सिंपल सा एक प्लांट है बच्चे। अब पूरी प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमने लिखा प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें हरे पेड़ पौधे मिट्टी से, अब देखिए बच्चे, सबसे पहले जो है ये मान लीजिए ये हो गया इसका सरफेस। ठीक, मिट्टी हो गया। ये जो जड़ है ये जमीन के अंदर आया हुआ है। ठीक है, मिट्टी से क्या ले रहे हैं बच्चे पौधे? जल तथा खनिज लवण। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर होता है बच्चे मिट्टी के अंदर।
अब देखिए बच्चे, ये जो पानी होता है ना, पानी के अंदर जो बच्चे खनिज पदार्थ जो है घुलित अवस्था में होते हैं, यानी इसमें मिले होते हैं। ऐसा नहीं कि पौधे पहले पानी को मतलब खींचते हैं, मतलब सोखते हैं, उसके बाद खनिज पदार्थ को, नहीं, पानी के अंदर बच्चे वो सब मिले होते हैं। ठीक है, तो जो है ये जो है जल को, जल प्लस खनिज पदार्थ को जो है जल प्लस खनिज पदार्थ, ठीक है, इसको जो है ये रूट के द्वारा अवशोषित करते हैं। ठीक, और जब रूट के अंदर पानी जाता है तो यहाँ से बच्चे जाइलम जो है इसको तने से होते हुए लेकर जाता है पत्तियों में, पत्तियों में जो है पानी को पहुँचा देता है। ठीक, तो जल और खनिज पदार्थ जो है बच्चे पौधों को मिल गया, कहाँ से, मिट्टी के अंदर से। कौन लेकर गया, जाइलम लेकर गया। जाइलम में प्रकार का क्या होता है बच्चे, एक संवहन ऊतक होता है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे, वातावरण से क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस आता है। अब देखिए बच्चे, हमारे आसपास सभी वातावरण ही होते हैं। ठीक है, जहाँ पेड़ पौधे और हम लोग होते हैं। तो देखिए, ये मान लेते हैं यहाँ पे वातावरण है सब, यहाँ सब। ठीक, यहाँ से जो है CO2 गैस जो है पौधे के अंदर आ रहा है। ठीक है, यानी कि पत्ती के अंदर पहुँच रहा है। देखिए बच्चे, सब कुछ ना जो पत्तियों के अंदर ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि पत्तियों के अंदर ही भोजन बनता है। वहीं पे बच्चे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी हरित लौक होता है। और बच्चे हरित लौक को ही क्या कहते हैं, रसोई घर कहा जाता है पौधों का। ठीक है, अभी बताते हैं। तो CO2 गैस पहुंच गया, नीचे से पानी पहुंच गया। अब इनको चाहिए क्या बच्चे, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट तथा क्लोरोफिल चाहिए। तो बच्चे क्लोरोफिल तो ऑलरेडी पत्ती के अंदर मौजूद होता ही है। अरे भाई, इसी की वजह से तो पत्तियां जो है हरे रंग की दिखती हैं। तो आप लोग, अगर कोई पूछता ना प्रश्न पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं, तो आप लोग झट से मतलब तुरंत जवाब दे देते हो कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्तियां जो है हरे रंग की दिखती हैं। ठीक है, तो बच्चे ऑलरेडी जो है पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। इनको चाहिए क्या, अब बाहर से सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट। तो बच्चे हम यहाँ बना देते हैं सूर्य बढ़िया सा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, सन जो है अपने प्रकाश को, या सूर्य का प्रकाश जो है पत्ती के ऊपर आता है, इसे पड़ता है। अब बच्चे देखिए, इसके अंदर जो क्लोरोफिल है मौजूद है पत्तियों के अंदर, ये क्या करता है बच्चे, इसका जो मेन काम होता है ना, ये जो है सूर्य के प्रकाश को यानी सौर ऊर्जा को बच्चे बदल देता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। इसका एक काम लिख लीजिए, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, बदल देता है। ये घटना बच्चे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि बच्चे प्रश्न पूछा जाता है ना बार बार कि क्लोरोफिल का कार्य बताइए, तो बच्चों को पता होता ही नहीं है। वो जवाब कह देते हैं फट से कि क्लोरोफिल का जो काम होता है पत्तियों को हरा रखना होता है। अरे बच्चे, वो काम थोड़ी ना उसका, वो तो उसकी उपस्थिति के कारण पत्तियां ग्रीन दिख रही है ना, हरे रंग की दिख रही हैं। लेकिन बच्चे एक्चुअली में देखा जाए काम जो है क्लोरोफिल का, तो उसका काम क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को पकड़ना यानी कैच करना होता है। देखिए, सनलाइट इसके ऊपर आ रहा है पत्ती के ऊपर, तो पत्तियों के ऊपर पड़ने के बाद बच्चे जो लाइट ना रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित भी होता है। लेकिन जितना अमाउंट आप लाइट इसको चाहिए होता है, उतना लाइट को क्या करता है, क्लोरोफिल बच्चे उसको अवशोषित करता है और उसको बदल देता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। देखिए, प्रश्न अगर आ जाए कि सौर ऊर्जा को या सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदल देता है, कौन सा चीज होता है, तो आप बताओगे क्लोरोफिल होता है। ठीक बच्चे, तो देखिए सब कुछ यहाँ पे मौजूद हो गया। जैसे हम लोग ना बच्चे क्या होता है, किचन में ना खाना बनता है, तो सब कुछ वहाँ पे दाल चावल नमक मसाले पानी सब कुछ रखते हैं ना बनाने के लिए। ऐसे बच्चे पत्तियों के अंदर इसका होता है किचन, यहीं पे खाना बनना है, तो सब कुछ यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, अब खाना बनना यहाँ पे स्टार्ट होता है जब सूर्य का प्रकाश निकलता है या धूप खिलता है, तो पत्ती के ऊपर पड़ता है, यहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमने बताया कि वातावरण से CO2 गैस आ रहा है अंदर, नीचे से पानी और खनिज पदार्थ जा रहा है, और सूर्य का प्रकाश ऊपर आ रहा है पत्तियों के,
और इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो उसके प्रकाश को जो है अवशोषित कर रहा है और पूरी प्रक्रिया चल रही है। ठीक, अब देखो बच्चे, यहाँ से ना पत्ते के अंदर से ना एक गैस रिलीज होता है। वो कौन सी गैस होती है? O2 यानी ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे जो है O2 गैस निकलता है, रिलीज होता है बाहर। अंदर कौन सी गैस आ रही है? CO2 गैस आ रही है। बाहर कौन सी गैस जा रही है? ऑक्सीजन गैस जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, हम लोग को ना जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि जीवन संभव नहीं है ऑक्सीजन के बिना। और जो है ऑक्सीजन बच्चे हमको फ्री में दे रहा है। कौन? प्लांट दे रहे हैं। ठीक है, और जो हम लोग CO2 गैस निकालते हैं ना श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, ये जो बच्चे जो है ना काफ़ी मतलब हार्मफुल गैस होता है। और इस हार्मफुल गैस को जो है बच्चे पेड़ पौधे जो है उसको अपने भोजन के बनाने के लिए यूज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज करते हैं। देखिए, वही CO2 गैस है बच्चे जो पत्ती के अंदर आ रहा है, और उल्टा हमको मिल रहा है क्या? ऑक्सीजन गैस जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो प्लांट जो है हमारे बच्चे जीवन के लिए ना बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब देखिए, फाइनली जो है हमने पूरा प्रक्रिया बता दिया। अब रिजल्ट क्या आएगा बच्चे? इनका भोजन बन जाएगा। भोजन का नाम क्या होगा बताइए आप लोग? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है बच्चे, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। ठीक है, तो बच्चे आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। समीकरण के द्वारा इसको समझा दीजिए। तो थोड़ा इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे परिभाषा। तो लिख सकते हैं, देखो हमने परिभाषा क्या लिखा था इसका। पौधे क्या क्या लेते हैं बच्चे? 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ लिख देते हैं ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल। ठीक, रिजल्ट क्या आता है? बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है इसका? डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, C6H12O6। और क्या बनता है? ऑक्सीजन भी बनता है और जल। ठीक है बच्चे, इतना चीज बनता है। ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया जल। यहाँ क्या लिया गया बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया गया है प्लस जल लिया गया है। ठीक है, तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश, देखो यहाँ लिखा ना सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और नीचे क्लोरोफिल, इसी की उपस्थिति में जो है प्रकाश की मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और फाइनली क्या बनता है बच्चे? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है। हमने बताया था ना यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, और जल की भी मात्रा बनती है, जल थोड़ा बचता है। ठीक है, तो जल भी यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये हो गया जो प्रकाश संश्लेषण। ठीक बच्चे, तो उम्मीद करते हैं बच्चे ये जो है प्रकाश संश्लेषण आप लोग को ना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और बता दें आप लोग को, प्रश्न आता है ना इसमें, देखिए कुछ इसके स्टेप होते हैं प्रकाश संश्लेषण के होने के, इसके चरण होते हैं। कौन कौन से चरण में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो थोड़ा हम लोग अगर बताएं, नोट्स कर ले आप लोग। यहाँ पे देखो बच्चे, हम अगर पूछे आप लोगों से कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो आप बताओगे यही चीज़, सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। पहला प्रक्रिया तो आप यही लिखोगे ना कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और दूसरा स्टेप क्या लिखोगे? जो CO2 गैस होता है, CO2 नहीं लिखेंगे, पानी यानी जल, जल को जो है, जल को ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन में तोड़ा जाता है।
ये तो होता है। अरे भाई, जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है ना, भूल गए थे बताना, ये भी बच्चे प्रश्न आता है। जैसे प्रश्न ये आए आप लोगों से, अगर हम पूछ लें कि बताइए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन सी गैस अंदर आती है, तो बताओगे CO2 गैस। ठीक है। हम पूछे कि कौन सी गैस निकलती है, तो बताओगे ऑक्सीजन गैस। ये तो ठीक है यहाँ तक। लेकिन अगर हम ये पूछ ले कि ये बच्चे ऑक्सीजन गैस किसका पार्ट होता है, आखिरकार ये ऑक्सीजन गैस आया तो आया कहाँ से, ठीक है, तो आप बताओगे बच्चे ऑक्सीजन गैस बच्चे होता है जल का भाग, यानी पानी का भाग होता है। पानी जब टूटता है बच्चे, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल जाता है, यानी टूट जाता है दो पार्ट में। क्योंकि बच्चे जल जो है, देखिए H2O, इसमें दो चीज़ें छिपी हुई है ना, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन। तो जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी पानी को तोड़ा जाता है बच्चे, तो वही पानी टूट जाता है दो भागों में। किसमें किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो हमने वही लिखा, जल को बच्चे ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में तोड़ा जाता है। ठीक है। और अगला प्रक्रिया क्या होता है, ये जो CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बच्चे किसमें अपघटित हो जाता है, ये होता है ग्लूकोज में। ये जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है या अपघटित हो जाता है। ठीक है, या अपचयित हो जाता है। ठीक। तो बच्चे हमने कुछ चरण थे प्रकाश संश्लेषण के, वो हमने बताया कौन कौन से। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। ठीक, इतना हो गया। दूसरा लिखोगे कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दो चरण हो गया। तीसरा चरण लिखोगे कि पानी जो है, पानी दो भागों में टूटता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ये भी होता है। लास्ट चरण क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये इसका अपचयन हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि ग्लूकोज में जो है ये बदल जाता है। ठीक बच्चे, तो उम्मीद करते हैं इतना सब कुछ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे। प्रश्न इसमें से आता है क्या, पहला तो बच्चे ये हाईलाइट प्रश्न होता है, डेफिनेशन इसका प्रकाश संश्लेषण का, इसका परिभाषा बताइए। ठीक, तो परिभाषा तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए हमने परिभाषा में क्या लिखा था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे मिट्टी से, अरे भाई मिट्टी यही है, मिट्टी से यानी भूमि से जल और खनिज पदार्थ ले जाते हैं ऊपर तक, तथा वातावरण से CO2 गैस को लेते हैं। देखिए वातावरण से CO2 गैस आ रहा है, तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं बच्चे, ये पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो बच्चे आप लोग को समझ में आ गया है। और हाँ, एक बात और बता दें आप लोग को, प्रश्न ये भी आता है कि जो पत्ती के अंदर बच्चे ये ऑक्सीजन गैस अंदर आ रहा है, CO2 और जो है सॉरी CO2 गैस अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन गैस बाहर जा रहा है, ये किस रास्ते से अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, तो बच्चे होता है यहाँ पे स्टोमेटा। क्या होता है, स्टोमेटा होता है, यानी कि रंध्र होता है पत्तियों के अंदर। पौधे बच्चे उसी से सांस लेते हैं, पौधे भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर जो है पत्तियों के अंदर इसे स्टोमेटा होता है, इस टाइप से कुछ ऐसे। ठीक है, इसी स्टोमेटा के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आता है, और इसी स्टोमेटा के द्वारा जो है CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आता है और ऑक्सीजन गैस बाहर जाता है। ठीक, तो बच्चे अगर प्रश्न आता है कि स्टोमेटा क्या होता है, तो आप बताओगे कि स्टोमेटा जो है पत्तियों के अंदर पाया जाता है, उसकी निचली सतह पर, और इसका जो मेन काम होता है ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। कैसे, इसी के रास्ते से बच्चे जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है और CO2 गैस अंदर आता है। ठीक है, और इसी से जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना जानिए कि स्टोमेटा के द्वारा ही जो है CO2 गैस अंदर आता है और ऑक्सीजन गैस बाहर जाता है। ठीक, और फाइनली जो है इसका रिजल्ट क्या आता है बच्चे, प्रकाश संश्लेषण का पौधों का भोजन ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक, तो बच्चे फिलहाल आप लोग जो है इतना पढ़ लीजिए, इतना अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो बच्चे उम्मीद अब यही है कि आप लोग को जो है इतना पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं कहीं भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग बच्चे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम जो है उसका जवाब आप लोग को दे देंगे। ठीक है, तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो है जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें ये आप लोग के पास तक पहुंच जाया करें, ठीक है। तो बच्चे हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।